नीतीश की पलटी से हिल जाएगी मोदी सरकार, बिहार में होगा तख्ता पलट। नीतीश कुमार की चुप्पी ने बीजेपी को किया परेशान। नीतीश के हटते ही गिर जाएगी एनडीए की सरकार। आरजेडी के साथ नीतीश बना सकते हैं सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाहक ही नेता नहीं बने हैं। वर्षों की तपस्या, धैर्य, समर्पण, त्याग करने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक बेहतर राजनीतिज्ञ बना दिया है, जिसके लिए वो जाने जाएंगे। राजनीति में कहा जाता है, जो नेता संकट को सबसे पहले भांप जाता है और संकट आने से पहले ही उसे टालने के पूरे उपाय कर लेता है, या ये कहें कि संकट को आने ही नहीं देता है, वो ही सबसे सफल नेता बनता है। और अगर किसी को ये गुण सीखना हो तो नीतीश कुमार से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। जॉर्ज फर्नांडीज जैसे दिग्गज की छतरी तले भी नीतीश कुमार अपनी लौ जलाते रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान में एक हादसा होने पर नैतिकता दिखाते हुए मंत्री पद से त्यागपत्र देने की क्षमता रखते रहे। इसलिए समय के साथ नीतीश कुमार की राजनीति निखरती चली गई और जनता ने उन्हें बिहार की राजनीति का अपराजय योद्धा बना दिया। बिहार की राजनीति अगर घूमती है तो नीतीश कुमार घुमाते हैं, और अगर नहीं घूमती है तो भी उसके केंद्र में नीतीश कुमार ही होते हैं। इसलिए जेडीयू की तरफ से ये नारा भी लगाया गया था कि नीतीश सबके हैं। अब इस नारे का बखान कोई भी अपने हिसाब से कर सकता है। वैसे नीतीश के बारे में एक बात और कही जाती है कि उनके मन में क्या है, ये बात किसी को पता नहीं होती। जो उनका मन पढ़ता है अपने हिसाब से बखान करता है। फिलहाल नीतीश के मन को लोग अपने अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे कि अगर नीतीश कुमार पलटी मार जाते हैं तो बिहार से लेकर दिल्ली तक क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, और क्यों कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है। हर कोई बोल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार चुप हैं। जो लोग बोल रहे हैं उनके बयान भी लगातार बदल रहे हैं। बयानों में तीखापन गायब है, सवाल ज्यादा छोड़े जा रहे हैं, जिसके बाद अटकलें लग रही हैं कि क्या नीतीश पलटी मारने वाले हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि बदलाव के समय वे लंबे समय के लिए चुप हो जाते हैं, और इस समय भी हालात कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और वाम दलों के अलावा कांग्रेस नेता तो बोल रहे हैं, पर नहीं बोल रहे हैं तो वो हैं नीतीश कुमार। उनके बारे में एक और बात कही जाती है कि वो बोलते नहीं हैं, करते हैं, और क्या करते हैं ये वही बता सकते हैं। क्योंकि जब नीतीश कुमार काम कर जाते हैं तब उनके करीबियों को इस बारे में खबर लग पाती है। कुछ दिन पहले तक स्थिति ये हो गई थी कि सरकार बीजेपी और जेडीयू मिलकर चला रहे थे, लेकिन जिस सरकारी कार्यक्रम में बीजेपी के मंत्री और नेता पहुंचते थे, वहां जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता गायब हो जाते थे, और जिस कार्यक्रम में जेडीयू के मंत्री या सीएम नीतीश पहुंचते थे, वहां बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता नहीं दिखते थे। दोनों ही दलों के बीच सरकार की उपलब्धियों को लेकर क्रेडिट वॉर भी शुरू हो गई थी। फिलहाल ये सब बंद हो गया है, क्योंकि सवाल इस समय एक ही उठ रहा है कि नीतीश क्या करने वाले हैं। खैर, बात हम लालू यादव के 1 जनवरी को दिए गए बयान के बाद बनी स्थिति को लेकर कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा, नीतीश कुमार आते हैं तो हम स्वागत करेंगे, हम उनको पिछले 2 बार पलटी मारने को माफ कर देंगे। लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि उनको बार बार बुलाते हैं और वो बार बार चले जाते हैं, ये ठीक नहीं है। हालांकि तेजस्वी यादव ने एक बार फिर कहा कि नीतीश कुमार को साथ लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर, बिहार की सियासत में एक करंट तो पैदा हो ही गया है। अब सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो बिहार से लेकर दिल्ली तक क्या बदल जाएगा। नीतीश अगर पलटी मारेंगे तो दिल्ली से लेकर बिहार तक बहुत कुछ बदल जाएगा, क्योंकि दोनों ही जगह एनडीए की सरकार है। तो पहले हम बिहार से ही शुरू करते हैं। बिहार में सत्ता का केंद्र बिंदु नहीं बदलेगा, यानी सीएम पद पर नीतीश कुमार हैं और वो बने रहेंगे। बदलेगा विपक्षी दल और सत्तारूढ़ दल का साथी, मतलब तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी एक दूसरे का स्थान हासिल कर लेंगे। बिहार बीजेपी कोटे के मंत्री केवल विधायक रह जाएंगे, और उतने ही मंत्री आरजेडी, कांग्रेस और माले से मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए जाएंगे। इन सब के अलावा एक चीज और बदलेगी, वो है भाषा।
जेडीयू की भाषा बदल जाएगी, आरजेडी और कांग्रेस के साथ ही वाम दलों की भाषा बदल जाएगी और बीजेपी की भी भाषा बदल जाएगी। बीजेपी के निशाने पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार भी आ जाएंगे और तेजस्वी यादव के निशाने पर बीजेपी आ जाएगी। नीतीश कुमार की तो वो तारीफ करना ही शुरू कर देंगे। बात नीतीश कुमार की करें तो वो संतुलन बनाकर चलेंगे, ना तो आरजेडी की तारीफ में कसीदे पढ़ेंगे और ना ही बीजेपी पर सीधा हमला करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में अगर पलटासन की नौबत आई तो दिक्कत पैदा ना हो। जैसा 2022 में जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी तो पहले 3-4 दिन जरूर बीजेपी के खिलाफ बयान दिए, खास तौर पर जिस तरह से उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन जल्दी ही उनके बयान आना शुरू हो गए थे कि बीजेपी के अंदर भी उनके कई दोस्त हैं। जेडीयू के बाकी नेताओं जैसे नीरज कुमार, ललन सिंह और दूसरे नेताओं की भाषा बीजेपी के लिए थोड़ी तीखी हो जाएगी। इसके साथ ही बिहार विधानसभा में अध्यक्ष पद पर भी बदलाव होगा और बहुत संभव है कि वो आरजेडी कोटे में जाएं। हालांकि ये नीतीश कुमार के लिए असहज वाली स्थिति है, लेकिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इससे कम पर नहीं मानेंगे। पिछली बार भी 2022 के जुलाई महीने में जब ऐसी नौबत आई थी, तब अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। अध्यक्ष बनाने से विधायकों में तोड़फोड़ की आशंका कम हो जाती है। 2024 के जनवरी में जब नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया था, तब अवध बिहारी चौधरी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। बाद में संख्या बल को देखते हुए चौधरी ने पद छोड़ दिया था और वो पद बीजेपी के खाते में आ गया था। अब ये तो हो गई बिहार की बात। अब बात हम दिल्ली की भी कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली की सरकार में भी जेडीयू शामिल है और एनडीए की सरकार को दिल्ली में भी जेडीयू की जरूरत है। ऐसे में दिल्ली की बात करें तो मोदी सरकार को जेडीयू के 12 सांसदों का साथ नहीं मिल पाएगा और विधेयकों को पास कराने में परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके अलावा जेडीयू के 2 मंत्री विपक्षी खेमे में चले जाएंगे और बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरते देखे जा सकेंगे। जिन विधेयकों का समर्थन ललन सिंह पिछले साल संसद के अंदर कर रहे थे और वो किसी कारण से लटक गए, अब जब वो दोबारा लोकसभा में पेश होंगे तो ललन सिंह उन्हीं विधेयकों का विरोध करेंगे। जो तर्क उन्होंने पिछले 4-5 महीने में दिए थे, उन सभी को अपने ही तर्कों से काटते दिखाई देंगे। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार के पाला बदलने से पहले गृह मंत्री अमित शाह और ललन सिंह के बीच जिस तरह की हॉट टॉक हुई थी, वो सीन फिर से रिक्रिएट हो सकता है। हाँ, राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो सकते हैं। जुलाई 2022 के पाला बदलने के बाद भी हरिवंश की कुर्सी पर कोई संकट नहीं था और वो जेडीयू के नई संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करने से भी प्रभावित नहीं हुए थे और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में उनका पत्र पढ़कर भी सभी को सुनाया गया था। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।